आगे की क्लास से करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स की कंटिन्यू करते हैं। इंडियाज टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022। तो इंडिया इसमें क्या टूरिज्म से रिलेटेड क्या डेटा है। तो पहला है कि ये है 63वां एडिशन है और स्टडी न्यू दिल्ली में 27 सितंबर को रिलीज किया गया 63वां एडिशन है। और सितंबर पब्लिश्ड हुआ है सितंबर 2022 को। और कौन पब्लिश किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है। और इंडिया इज रैंक 54th इन 2021। इंडिया की रैंक 54 है इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अ, ये ग्लोबल टूर एंड ट्रैवल जो इंडेक्स होता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, उसमें इंडिया की रैंक 54 आई है, 54 आई है 2021 में। और उसके बाद फॉरेन अभी कुछ इससे रिलेटेड डेटा है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि ग्लोब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट निकालता है किस नाम से? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक 54वीं है, 54th है 2021 में। और उसके बाद फॉर अभी की हाइलाइट्स क्या हो गए? फॉरेन जो टूरिस्ट अराइवल है वो डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं। अ, पहले 2020 में 2.74 मिलियन आए थे और ये 2021 में 1.52 मिलियन आए कोविड 19 रेस्ट्रिक्शन की वजह से। एनआरआई हो और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हैज बीन पॉजिटिव। जो एनआरआई और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। तो 52 एनआरआई की इसमें 52% 0.6 और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवल है वो 10.6% रिस्पेक्टिवली इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। और टॉप टॉप 5 सोर्स ऑफ एफटीए इन इंडिया। तो अ, जो सोर्स क्या है? टॉप 5 सोर्स एफटीए का मतलब फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का जो सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं लोग। तो पहला नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश दूसरे पे है, तीसरे पे यूके है, चौथे पे कनाडा है, पांचवे पे नेपाल है। पहले पे यूके यूनाइटेड स्टेट यूएस हो गया, फिर बांग्लादेश है दूसरे पे, तीसरे पे यूके है, फिर कनाडा है, फिर नेपाल है। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ यूएस कितना फॉरेन इसमें? 8.697 बिलियन, मतलब 8.797 बिलियन। ये 26.4% की ग्रोथ हुई है। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु आर द टॉप 2 स्टेट। सबसे ज्यादा कहाँ आए टूरिस्ट? महाराष्ट्र में नंबर 1, फिर तमिलनाडु में। तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आर टॉप 2 स्टेट इन नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। और डोमेस्टिक टूरिस्ट कहाँ आते हैं? फॉरेनर्स जो विदेशी टूरिस्ट, नंबर 1 महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु। और डोमेस्टिक टूरिस्ट में नंबर 1 पे तमिलनाडु और दूसरे पे उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है इंडिया रिसीव्ड 677 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। और कितनी ग्रोथ हुई? 11.05% की ग्रोथ फ्रॉम 610 थे, अब उससे बढ़ के 677 हो गए, तो 11.05 की वृद्धि हुई। और ताजमहल जो है था वह मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म। सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या था? ताजमहल इन देयर कंट्री इटसेल्फ, फॉलोड बाय उसके बाद रेड फोर्ट एंड फिर कुतुब मीनार। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट मामल्लापुरम तमिलनाडु, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। वॉज द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉलोड बाय ताजमहल। फॉरनर सबसे ज्यादा कहाँ है? मामल्लापुरम तमिलनाडु का जो टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंबर 1 पे वो, वहां सबसे ज्यादा फॉरनर्स आए। उसके बाद ताजमहल है दूसरे नंबर पे। ओनली 1.67% all tourists worldwide come from India, and UAE was the top destination of outbound tourists from India. और सबसे ज्यादा टॉप डेस्टिनेशन फॉर द आउटबाउंड टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया से सबसे ज्यादा कहाँ इंडिया से जाते हैं? यूएई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडियंस का। और देखो ऑल टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड कम फ्रॉम इंडिया। तो जो वर्ल्ड में टूरिस्ट में मतलब वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट मतलब डेटा है, तो उसमें 1.6764% ऑफ टोल ऑल टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड जो कम फ्रॉम इंडिया।
तो जितने टूरिस्ट होते हैं उसमें इंडिया का परसेंट बहुत, इंडिया लोग के लोग मतलब बाहर घूमने जाने में कम ही, मतलब कम नंबर्स है उनके, 1.64% ही है वर्ल्ड वाइड में। यूपी कैबिनेट अप्रूव फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ये फॉर्मेशन इन्होंने अप्रूव किया है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कौन चेयर कैबिनेट? द उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? टू हार्नेस द इमेंस पोटेंशियल हिडन इन इको टूरिज्म को, में जो पोटेंशियल है यूपी का, उसको अच्छे से ढंग से यूज करने के लिए और फेमस करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए, उससे मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए, जो भी यूपी में इको टूरिस्ट प्लेस है, जैसे टाइगर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क है, और जो नेचुरल ब्यूटीज वाले प्लेस हैं, उसको अच्छे से यूज करने के लिए, फेमस करने के लिए। और उसमें एक बोर्ड बना है, उसका नाम ये है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। और हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में, और इसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। और बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर चेयर करेंगे बोर्ड को, और मिनिस्टर ऑफ 10 डिपार्टमेंट जो होंगे वो मेंबर्स होंगे, और चीफ सेक्रेटरी विल बी मेंबर सेक्रेटरी होंगे। द composition of board will be the eco tourism development board and the eco tourism executive committee। फिर इंस्पायर स्कीम जो है, ऑन 14 सितंबर 2022 द 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑफ इंस्पायर अवार्ड। तो 14 सितंबर इंस्पायर अवार्ड, तो मानक, जैसे मानक हो गया मिलियन माइंड ऑगमेंटेड नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज वाज द इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। ये और वेयर द एग्जिबिट ऑफ 556 स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल अक्रॉस द कंट्री वर डिस्प्लेड। इंस्पायर स्कीम, और स्कीम का जैसे क्या है, तो इंस्पायर स्कीम स्टैंड, उसका फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। और प्रोग्राम एक किसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है? तो डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कम्युनिकेट टू यूथ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री द एक्साइटमेंट्स ऑफ क्रिएटिव परस्यूट ऑफ साइंस एंड अट्रैक्ट टैलेंट टू द स्टडी ऑफ साइंस एंड अर्ली स्टेज। जो स्टूडेंट है, छात्र छात्र हैं, स्कूल कॉलेज में है, उनको साइंस में मतलब इंटरेस्ट, और रिसर्च के लिए और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, इनोवेशन आए कंट्री में, तो अर्ली स्टेज से, मतलब बडिंग स्टेज से उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो वो उनके लिए, बच्चों के लिए स्कीम है कि इंस्पायर स्कीम है कि उन्हें जो है ऐसे साइंस में उनका इंटरेस्ट कैसे जो है ज़्यादा हो, क्रिएट किया, ज़्यादा इंटरेस्ट किया जाए। जैसे कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जब वो आगे चल के साइंस को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑप्शनल और एज ए करियर देखेंगे, तो वो ज़्यादा उसमें रिसर्च एंड डेवलप करेंगे, इनोवेशन आएगा, कंट्री की ग्रोथ होगी। तो स्कीम वाज अप्रूव्ड इन, कभी अप्रूव हुआ था? नवंबर 2008। और मानक का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू टारगेट 1 मिलियन original idea innovation rooted in science and societal application to foster a culture of creativity innovation thinking among school children। वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द इंस्पायर स्कीम सिंस 2010 से। तो ये अप्रूव किया गया था नवंबर 2008 में 11th प्लान में, लेकिन ये स्कीम जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया इंस्पायर 2010 से। पीएम श्री स्कूल योजना, तो ऑन 7 सितंबर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। तो अबाउट पीएम श्री स्कूल स्कीम, तो ये 7 सितंबर 2022 को अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट बेड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पीएम श्री स्कूल स्कीम है, वो रिलेटेड किससे है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, मतलब काइंड टेस्ट बेड फॉर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, या कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसमें, जो किस तरह से काम करेगा, और किस मतलब
इसको एक बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, जो ग्राउंड पे मतलब रियल ग्राउंड पे लोगों तक सही से स्कीम पहुंचे, और जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको मतलब जो भी गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो उसको फुलफिल करे। तो उसी को टेस्ट बेड के लिए मतलब उसी को अ, अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए पीएम श्री स्कूल स्कीम लॉन्च की गई है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ स्कीम द टोटल ऑफ 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री विल बी कन्वर्टेड इनटू पीएम श्री स्कूल। और दीदी स्कूल विल बी स्ट्रेंथन एकेडमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो स्कूल सेलेक्ट किया गए होंगे उनको एकेडमिकली उसको मजबूत किया जाएगा। जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है और ऑल कॉम्पोनेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जितने कॉम्पोनेंट वाइज है कि क्या क्या चाहिए एजुकेशन मतलब को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कुछ स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, टीचर, क्लास, जो भी ज़रूरतें होंगी उसके हिसाब से उसको फुलफिल किया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ये 2020 में आई थी, अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ये यूनियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है, और इट रिप्लेस द प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये 1986 में आई थी इसके पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको रिप्लेस करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो ऑन सितंबर 9 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो उन्होंने 9 सितंबर को टीबी मुक्त भारत अभियान प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च किया। और इसके हाईलाइट क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का है। और टू एक्सलेट द कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड टीबी एलिमिनेशन बाय 2025, ये लक्ष्य है। भारतीय सरकार का लक्ष्य है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लक्ष्य ऑब्जेक्टिव बना के उद्देश्य है कि 2025 तक टीबी को इस देश से एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रहते हुए टीबी मुक्त अभियान को लॉन्च किया गया है। और इट हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे इसमें, इसके दो पार्ट। एक निश्चय होगा मित्र डोनर इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा? दिस इज आल्सो कॉल्ड अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट। निश्चय मित्र इनिशिएटिव, इसमें निश्चय मित्र डोनर मतलब इनिशिएटिव है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट, मतलब नॉर्मली से अडॉप्ट करना, जैसे किसी कोई टीबी पेशेंट है उसको अडॉप्ट करना। और मतलब अडॉप्ट करने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि कोई है तो आप उसको अगर उतने उसके पास पैसे नहीं हैं या प्रॉब्लम है, तो कोई भी रिच इंसान, कोई अमीर है तो उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसके मतलब इलाज का खर्चा दे दे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। निश्चय मित्र would be provide additional support to all on treatment TB patient. निश्चय पोर्टल निश्चय मित्र कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट थ्रू दिस पोर्टल। तो कैसे अडॉप्ट करेंगे? निश्चय पोर्टल बनेगा, उसके थ्रू जो है अडॉप्ट किया जाएगा टीबी पेशेंट को, जो एडिशनल ऑन ट्रीटमेंट होगी, जल्दी से इंसान ठीक हो जाए। इट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल, एनजीओ एंड अदर। ये कौन कौन यूज कर सकता है? मैंने जैसे बताया, लोग, इंडिविजुअल, जनता, एनजीओ एंड अदर पीपल, जो जिसको भी अडॉप्ट करना हो। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक इन इंडिया। तो इंडिया जो है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ रोड लेंथ ऑफ अराउंड 63.31 लाख किलोमीटर। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इंडिया कितना है? 63.31 लाख किलोमीटर। और इस रिपोर्ट को कौन लॉन्च किया है, रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है, उन्होंने ये रिलीज किया ये रिपोर्ट को। और की फैक्ट अबाउट रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो इंडिया की फैक्ट क्या? टोटल रोड नेटवर्क है इंडिया की 63,61,757 किलोमीटर का है। और ये ऑन 31 मार्च 2019, मतलब बेस लाइन क्या है? 31 मार्च 2019। तो